माशाल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये कट हो गया है और इसको भी करते हैं, अलग अलग करते हैं, चॉपर वगैरह में डालते हैं। माशाल्लाह हम लोग इस तरीके से 3 हिस्सों में ये डाल लिया करते हैं। बस वैसे ही हम लोग देखो, एक मैंने ये डाल लिया, एक हिस्सा ये मैंने रख दिया है। तो अभी मैं मुजम्मिल को या किसी भी बच्चे को खड़ा करके ना उसको बोलूँगी दूसरी तरफ मुँह कर लो और मुझे बताओ कि ये किसका है, ये हिस्सा किसका है। तो फिर अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मुजम्मिल बैठा हुआ है और मुजम्मिल को अभी मैं खड़ा करूँगी, मुजम्मिल दूसरी तरफ मुँह करके बोलेगा। तो ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं कि हम लोगों ने अपने लिए अपनी मर्ज़ी का गोश्त नहीं रखना होता है। तो जो भी जिसकी किस्मत में होता है वहीं उनको मिल जाता है। हम एक ही जितना और एक ही जैसी कोशिश करते हैं कि रखें। यहाँ पे मैंने मुजम्मिल को उस तरफ मुँह किया है। अब मुजम्मिल ये किसका? अच्छा तुम देखो नहीं, तुम्हें नज़र नहीं है, ये किसका किसका का? तो इस तरीके से मैं इसको बता रही थी, लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने 3 हिस्से किए हैं, एक हम लोग रिश्तेदारों को करते हैं, एक गरीबों को कर देते हैं और एक अपना करते हैं। अपने वाले में से भी बांट देते हैं। यहाँ पे मैंने ये देखे इस तरीके से डाल दिए थे सारे जिप लोग बैग में। कुछ इस तरीके से मैं 2 हिस्से बांट लिया करती हूँ, रिश्तेदारों में और गरीबों में दे दिए थे और अपना थोड़ा बहुत बच्चों के लिए इस तरीके से पैक करके रख दिए थे। और इस तरीके से मुझे बहुत आसानी रही। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये रख दिए हैं इस तरीके से, पतीले में पानी डाल लिया है और इसके अंदर मैंने डाल लिए हैं ये पाए। तो इसको पहले इसके ये निकालेंगे, ये जो इसकी ये हैं, फिर इसके ऊपर के ये जो सारा चमड़ा है ना, ये जो है हल्के हल्के से इसको हटा देना है और फिर इसको कट करवा देना है। कट तो मैं नहीं कर सकूँगी, ये तो ये कसाई करके देगा। पाए भी देखो इस तरीके से कट हो गए हैं और इसको भी साफ़ करते हैं जाके। जैसे कि देखिए ये बिल्कुल काला काला है ना, इसको बिल्कुल साफ़ करना है। तो इस तरीके से ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और जायका भी फिर अच्छा नहीं रहता। और इसको मैं अच्छे से अभी धो लूँगी और इसको मैं किस तरीके से धोती हूँ, इसके अंदर मैं डालूँगी, ये मैंने ले लिया है विनेगर और इसे मैं इस तरीके से इसके ऊपर छिड़क दूँगी। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरी बात है कि ये हमारे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा छिड़क लेनी है नमक। इसी के साथ मैं इसके अंदर डालूँगी पानी और इसे थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दूँगी और ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। इस तरीके से मैं इसको ऐसे डिप करके रख दूँगी। तो थोड़ी देर में ये विनेगर की वजह से ये बिल्कुल साफ़ वाइट हो जाएंगे। तो बस मैं इसी तरीके से पाए साफ़ करती हूँ। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से, ये देखें मेरे ये कितने ज़बरदस्त से सफ़ेद हो गए हैं। ये मेरे बिल्कुल ये देखो साफ़ हो गए हैं पाए। और इस तरीके से मैं हमेशा पायों के साफ़ करती हूँ। जब बनाना होगा 1-2 दिन या 3 दिन बाद जब भी बनाना होगा तो इसको मैं बना। तो इसी तरीके से मैं विनेगर के साथ चर्बी को भी धो लिया करती हूँ, तो इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाती है और ये चर्बी हमारे बारबेक्यू बनाने में काम आएगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह मैंने ब्रेन को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था और इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इस मगज़ को साफ़ किया। फिर मैंने इस तरीके से कंटेनर में डाल के रख दिया। मैंने कलेजी को भी इस तरीके से साफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से मैं हमेशा हर ईद पर जल्दी से जल्दी काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। इस दफ़ा तो खैर थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत की और मैंने इस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर लिया। यहाँ पे मैंने ये देखिए कलेजी बनाने के लिए रख ली है, जो कि जैसे ही हमारा गोश्त बनता है और हम लोग उसको बांटते हैं तो हम पहले काम करते हैं कि कलेजी बना लेते हैं, इसी से बच्चे खाना वगैरह खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई थी जो कि मैं आप लोग को दिखा रही थी। मेरी तरफ से सबको ईद उल अज़हा मुबारक के लिए मैंने बना लिया है पराठा साथ ही कलेजी। तो यहाँ पे देखें बच्चियों ने मेरी मेहंदी भी लगा के दे दी है, थोड़ी सी लगाई है मैंने, बाकी फिर बाद में लगाऊंगी क्योंकि ईद पर मेरा पानी वाला इतना काम होता है। देखिए एक दिन में इसका कलर फीका पड़ गया। यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से देखें ये कलेजी बन के तैयार हुई है, जो कि मैं अभी डालूंगी बच्चों के लिए और ये खाएंगे। बच्चे खाएंगे या नहीं, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। तो चलो इसको मैं डालती हूँ। गरम गरम कलेजी भी हो गई है हमारी तैयार। यहाँ पे ये मैंने अपने लिए बना लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिल्ली।
और मुझे कलेजी इतनी पसंद नहीं होती, मैं अपने लिए यही तिली बनाया करती हूँ, बहुत ही यमी होती है, बहुत ही मज़े की होती है। किन किन को ये अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने देखो जो हड्डियों वाला गोश्त है ना, उसे इस तरीके से उबाल लेना है। उसके अंदर मैंने लहसुन, प्याज और थोड़े से मसाले डाल लिए थे। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो फिर इससे मैं निहारी बना सकती हूँ और इसे इसी तरीके से भी फ्रीज़ करके रख सकती हूँ। तो कुछ दिन आसानी से मैं जैसे निकालूंगी तड़का वगैरह लगा के बिरयानी भी बना सकती हूँ। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें और मेरी तरफ से मेरे सब देखने वालों को जिन्होंने हज किए उनको हज मुबारक, कुर्बानियाँ मुबारक और मेरी तरफ से ढेर सारी सबको ईद मुबारक।